जी हाँ दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है हमारे अंकुर चैनल पर। जैसे वर्णमाला की कोचिंग स्टार्ट चल रही थी हमारी क्लास, तो आज हमारा जो आता है नेक्स्ट वीडियो में हमारा हो गया था जो कि वर्ण विन्यास हो गया था हमारा, और वर्णों का उच्चारण स्थान, कहाँ से किस वर्ण का उच्चारण स्थान होता है। तो जैसे कि का वर्ग का हमारे कंठ से होता है, इसी तरह पा वर्ग का चले तो ओष्ठ से होता है हमारा। तो आज बात करते हैं प्रश्न के आधार पर वर्णों का उच्चारण स्थान। जो टॉपिक है था प्रश्न के आधार पर वर्णों का उच्चारण स्थान। तो फिर से अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब ना किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक भी कर दिया करिए। तो आइए स्टार्ट करते हैं अपनी क्लास हम। तो टॉपिक हमारा था प्रश्न के आधार पर। जो अगला था वो था प्रश्न के आधार पर। प्रश्न के आधार पर। तो प्रश्न के आधार पर अगर बात करें तो प्रश्न के आधार पर जो पहला टॉपिक हमारा आता है, तो पहला पॉइंट हमारा कहता है तो उच्चारण या प्रश्न के आधार पर उच्चारण प्रश्न के उच्चारण प्रश्न के आधार पर उच्चारण प्रश्न के आधार पर अगर बोले तो अभ्यांतर प्रश्न। क्या बोलेंगे? अभ्यांतर अभ्यांतर प्रश्न प्रयत्न अभ्यांतर प्रश्न। तो उच्चारण प्रश्न के आधार पर या फिर अभ्यंतर प्रश्न तो किसे कहते हैं? तो आता है हमारा वर्ण के, पहला पॉइंट हमारा क्या है? वर्ण के मुख के बाहर मुख के बाहर वर्ण के मुख के बाहर मतलब वर्ण जो है वो मुख के बाहर आने के पहले, वर्ण मुख के बाहर आने के पहले तो वर्ण मुख के बाहर आने के पहले मुख के भीतर मुख के भीतर मुख के भीतर तो कहाँ से होता है? तो पहला था तालु तालु मूर्धा दंत तालु मूर्धा तालु हो गया, मूर्धा हो गया, दंत हो गया, ओष्ठ यानी दांत और ओंठ, दंत और ओष्ठ आदि से होकर निकलता है। तो उच्चारण के स्तर पर जब उच्चारण के लिए प्रत्यय के आधार पर होगा तो वर्ण है जो मुख के बाहर आने से पहले मुख के भीतर कहाँ से तालु मूर्धा दंत और ओष्ठ से होकर निकलता है। अब बात जैसे कि आता है हमारा कौन कौन सा? जैसे था पार्श्विक ध्वनि, एक आती है हमारी पार्श्विक ध्वनि यानी पार्श्विक वर्ण पार्श्विक। तो इसकी बात करें तो इनके उच्चारण में इसका क्या होगा? इनके उच्चारण में इनके इनके उच्चारण में श्वास या फिर वायु श्वास या फिर वायु जीहा के दोनों ओर से जीहा के बगल से निकलती है। तो फिर श्वास वायु जीहा के यानी कि जीहा के बगल से निकलती है निकले। तो पार्श्विक वर्ड किसे कहते हैं? पार्श्विक ध्वनि किसे कहते हैं? तो इनके उच्चारण में श्वास यानी वायु जिया के बगल से निकलती है। जैसे एग्जांपल में देखें तो एग्जांपल में एक ही आता ना, वो ल हमारा कैसा है? ला हमारा पार्श्विक वर्ण है। इसी तरह जो था रा तक हमारा लुंठित ध्वनि होती है। तो अगली आती है हमारी लुंठित वर्ण, दूसरा आता है हमारा लुंठित लुंठित वर्ण। तो इसमें क्या आता है? इसके उच्चारण में जी हाँ इसके उच्चारण में
जी हाँ विसर्ग, अरे जी हाँ वर्तस्य भाग के, वर्तस्य भाग की ओर उठती है, भाग की ओर उठती है। तो लुंठित में क्या होगा, लुंठित ध्वनि, तो इसके उच्चारण में जो जी है वर्तस्य भाग की ओर उठती है। एग्जाम्पल में से रा को बोलेंगे तो रा बोल के देखिए तो वर्तस्य भाग की ओर ऊपर, रा बोलेंगे तो जी ऊपर की ओर उठती है। तो एग्जाम्पल में क्या आएगा हमारा, एग्जाम्पल में हमारा आएगा रा, एग्जाम्पल में क्या आएगा तो रा। तो प्रत्यय के आधार पर कौन सा, तो पार्श्विक और लुंठित, इतना नोट डाउन कर लीजिए। तो अभी तक उच्चारण प्रत्यय के आधार पर कौन सा था, तो अभ्यंतर प्रत्यय था। अब बात करते हैं बाह्य प्रत्यय की। अगला जो आता है बताए बाह्य प्रत्यय, बाह्य प्रत्यय, तो वो था हमारा अभ्यंतर प्रत्यय के जो उच्चारण या प्रत्यय के आधार पर जो था उच्चारण, वो था अभ्यंतर प्रत्यय। अब बात करते हैं बाह्य प्रत्यय की, तो इसमें क्या आता है, ये हमारे उच्चारण के आधार पर कितने होते हैं, तो दो प्रकार के होते हैं। ये हमारे दो प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के। वो दो प्रकार के कौन कौन से होते हैं, एक होता है घोष वर्ण, दूसरा होता है हमारा आघोष वर्ण, घोष या फिर संघोष, घोष बोले या फिर संघोष। और जो दूसरा हमारा आता है वो होता है आघोष, दूसरा हमारा क्या कहलाता है, आघोष। तो प्रश्न के आधार पर जो बाह्य प्रश्न के आधार पर होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं, वो कौन कौन से थे, घोष या फिर संघोष। बात दूसरा था हमारा आघोष। अब बात करते हैं घोष फिर संघोष, तो घोष या संघोष किसे कहते हैं, इसमें क्या आएगा हमारा, जिन व्यंजनों के, जिन जिन व्यंजनों के उच्चारण में गूंज उत्पन्न हो, जिन व्यंजनों के उच्चारण में गूंज उत्पन्न हो, तो जिन व्यंजनों के उच्चारण में गूंज उत्पन्न हो, गूंज उत्पन्न या फिर झंझकार, झंझकार उत्पन्न हो, वे वर्ण घोष वर्ण कहलाते हैं, वे वर्ण घोष वर्ण कहलाते हैं। तो प्रश्न के आधार पर महाप्रश्न को कितने भागों में बांटा गया, दो भागों में, पहला था घोष या संघोष, बात करें दूसरे तो था आघोष। अब बात करें संघोष, तो संघोष वर्ण किसे कहते हैं, तो जिन व्यंजनों के उच्चारण में गूंज यानी झंझकार उत्पन्न हो, बोलने में गूंज या फिर झंझकार उत्पन्न हो, उन्हें क्या कहते हैं, उन्हें घोष वर्ण कहते हैं। जैसे अगला पॉइंट देखते हैं, तो अगला पॉइंट हमारा आता है कि पंच वर्गों के, पंच वर्गों में प्रत्येक, पंच वर्गों में प्रत्येक वर्ग, प्रत्येक वर्ण की तृतीय, तो पंच वर्गों के प्रत्येक वर्ण में तृतीय चतुर्थ पंचम व्यंजन है, तृतीय चतुर्थ और पंचम व्यंजन जो होता है वो हमारा घोष यानी संघोष कहलाता है। पंचम व्यंजन है, पंचम व्यंजन कौन कौन से होते हैं, जैसे का वर्ग का देखें तो गा और घा, अणा, गा अणा, तो तृतीय चतुर्थ और पंचम ये होगा का वर्ग का। इसी तरह बात करते हैं अगर हम चा वर्ग की, तो चा वर्ग में क्या आएगा, छ, ज और इ। टा वर्ग में, तो टा वर्ग में हमारा आएगा
ड, ढ और ण। ये हो गया हमारा टा वर्ग का। फिर बात करते हैं हम लोग ता वर्ग की। तो ता वर्ग में क्या आएगा? ता वर्ग की स्थिति जो धा, धा, न, द, फिर द, धा और न। ये हो गया हमारे ता वर्ग के, जो कि सुघोष यानी संघोष होते हैं। लास्ट में आता है हमारा पा वर्ग। तो पा वर्ग कौन कौन से? तो पा वर्ग का बा, भा और म। ये वर्ड हमारे क्या कहलाते हैं? ये हमारे घोष यानी संघोष कहलाते हैं। तो जिन व्यंजनों के उच्चारण में गूंज यानी झंझकार उत्पन्न हो, उन्हें क्या कहते हैं? घोष यानी संघोष वर्ग कहते हैं। वो कौन कौन से होते हैं? तो प्रत्येक वर्ग का तीसरा, चौथा और पांचवा वर्ग घोष यानी संघोष कहलाता है। इसी से बात करते हैं आघोष की। तो आघोष किसे कहते हैं? अगला पॉइंट होता है आघोष वर्ण। आघोष, अब बात करते हैं आघोष की। तो आघोष किसे कहते हैं? तो जिन ध्वनियों के उच्चारण में, जिन ध्वनियों के, जिन ध्वनियों के उच्चारण में, जिन ध्वनियों के उच्चारण में, उच्चारण में स्तर तंत्रियां, स्तर तंत्रियों में कंपन हो, तंत्रियों में कंपन हो, कंपन हो, उन्हें आघोष वर्ण कहते हैं। उन्हें आघोष वर्ण कहते हैं। उन्हें आघोष वर्ण कहते हैं। तो आघोष वर्ण किसे कहते हैं? जिन ध्वनियों के उच्चारण में स्वर तंत्रियों में कंपन उत्पन्न हो, उन्हें आघोष वर्ण कहा जाता है। जैसे एग्जांपल में देखे थे, आघोष वर्ण की पहचान क्या होगी? आघोष वर्ण की पहचान, तो आघोष वर्ण की पहचान क्या होगी? तो आघोष वर्ण की पहचान ये होगी कि हर वर्ग का पहला, हर वर्ग का पहला और दूसरा व्यंजन, पहला और दूसरा, तो हर वर्ग का पहला और दूसरा व्यंजन और तीन ऊष्म व्यंजन, और तीन ऊष्म व्यंजन होंगे। तो जैसे कि घोष में था कि हर वर्ग का तीसरा, चौथा और पांचवा व्यंजन घोष यानी संघोष कहलाता था, इसी तरह आघोष में अगर हर वर्ग का पहला और दूसरा व्यंजन साथ में तीन ऊष्म व्यंजन जुड़े होंगे, तो जैसा कि जैसे देखते कौन कौन से होंगे। जैसे पहला आएगा हमारा का और खा। चा वर्ग में देखेंगे तो चा और छा। इसी तरह टा वर्ग में टा और ठा। ता का होगा ता और था। पा वर्ग के हो गए पा और पा और फा। तो प्रत्येक वर्ग का पहला और दूसरा व्यंजन क्या कहलाता है? आघोष कहलाता है। तीन उसमें व्यंजन कौन से होंगे? तो वो तीन उसमें होंगे हमारे, तीन उसमें व्यंजन होंगे सा, सा और सा। ये होंगे हमारे तीन उसमें व्यंजन। तो इतना नोट डाउन कर लीजिए।
तो अब बात करते हैं, अगला होता है मतलब प्राणत्व या प्राण के आधार पर स्वर वर्ण के भेद मतलब उच्चारण के स्थान पर बात करें तो आता है प्राणत्व या प्राण के आधार पर, प्राणत्व या फिर प्राण के आधार पर, के आधार पर। तो प्राणत्व यानी प्राण के आधार, प्राणत्व मतलब इसका अर्थ क्या होता है, हवा से, हवा से। तो प्राणत्व या प्राण के आधार पर कितने होते हैं, तो इनको भी दो भागों में बांटा गया है। दो भागों में बांटा गया है, वो कौन कौन से होते हैं, तो पहला था हमारा अल्प प्राण, अल्प प्राण होता है। दूसरा जो बात करें, दूसरा आता है महाप्राण, दूसरा हमारा आता है महाप्राण। अल्प प्राण और मात्र प्राणत्व के आधार पर वर्गों को दो भागों में बांटा गया, पहला था अल्प प्राण, दूसरी बात करें दूसरा था हमारा महाप्राण। तो बात करते हैं अल्प प्राण की। तो अल्प प्राण किसे कहते हैं, तो अल्प प्राण किसे कहते हैं, तो देखते हैं जिन व्यंजनों के, जिन व्यंजनों के उच्चारण में जिन तो तो जिन व्यंजनों के उच्चारण में मुंह से कम हवा निकले, जिन व्यंजनों के उच्चारण में मुंह से कम, मुंह से कम हवा निकले, तो जिन व्यंजनों के उच्चारण में मुंह से कम हवा निकले और हर वर्ग का, हर वर्ग का, हर वर्ग का पहला तीसरा और पहला तीसरा और पांचवा व्यंजन, और पांचवा व्यंजन क्या कहलाता है, तो वो, तो जिन व्यंजनों के उच्चारण में मुंह से कम हवा निकले उसे क्या कहते हैं, या फिर हर वर्ग का पहला तीसरा और पांचवा व्यंजन हमारा अल्प प्राण कहलाता है। जैसे एग्जांपल में देखेंगे तो एग्जांपल में जैसे का वर्ग का ले ले तो पहला आता का, फिर आता ग और पांचवा आता है हमारा अण। ये हमारे क्या हो गए, ये तीनों हमारे कैसे हैं, अल्प प्राण। इसी तरह चा वर्ग के तो चा, जा और हो गया हमारा इया, टा वर्ग के तो टा वर्ग का हो गया टा, टा और अड़ा। इसी तरह पा, पा ताओ पा वर्ग के भी होंगे। तो अल्प प्राण कौन कौन से, हर वर्ग का पहला तीसरा और पांचवा वर्ग हमारा अल्प प्राण कहलाता है। अब बात करते हैं जो अगला पॉइंट हमारा आता है वो था महाप्राण की। अगला जो पॉइंट आता है हमारा तो महाप्राण, तो महाप्राण किसे कहते हैं, तो अल्प प्राण समझा गया। तो प्राण तो है, प्राण के आधार पर जो बांटा गया, हमने दो भागों में बांटा गया, वो कौन कौन से, तो पहला अल्प प्राण हो गया, दूसरा हमारा हो गया महाप्राण। तो अल्प प्राण किसे कहते हैं, तो जिन व्यंजनों के उच्चारण में मुंह से कम हवा निकले उन्हें अल्प प्राण कहते हैं। यानी कि प्रत्येक वर्ग का पहला तीसरा और पांचवा वर्ण हमारा क्या कहलाता है, अल्प प्राण। अब बात करते हैं महाप्राण की। तो महाप्राण किसे कहते हैं, तो जिन वर्णों के उच्चारण में, जिन वर्णों के उच्चारण में श्वास वायु की मात्रा, श्वास वायु की मात्रा, श्वास वायु की मात्रा अधिक है, तो जिन वर्णों के उच्चारण में श्वास वायु की मात्रा अधिक है, अर्थात अर्थात जिनके उच्चारण में, अर्थात जिनके उच्चारण में हाकार की ध्वनि, हाकार की ध्वनि, हाकार की ध्वनि सुनाई देती है, ये ध्वनि सुनाई देती है, हाकार की ध्वनि सुनाई देती है, उन्हें क्या कहा जाता है, उन्हें महाप्राण व्यंजन कहा जाता है। तो जिन वर्णों के उच्चारण में श्वास वायु की मात्रा अधिक है, या फिर अर्थात जिनके उच्चारण में हाकार की ध्वनि सुनाई देती है, उन्हें क्या कहते हैं, उन्हें महाप्राण कहा जाता है।
जैसे एग्जाम्पल में देखें तो अगर एक पॉइंट और देख लेते तो क्या आएगा, प्रत्येक प्रत्येक वर्ण का दूसरा और चौथा वर्ण, प्रत्येक वर्ण का दूसरा और चौथा वर्ण हमारा क्या होता है, महाप्राण कहलाता है। जैसे एग्जांपल में, जैसे कुछ वर्ड हो गए, जैसे का वर्ग का खा हो गया, और हो गया हमारा घा। इसी तरह चा वर्ग का हो गया छा, और हो गया झा। टा वर्ग का ठा, ठा हो गया हमारा ढा हो गया, इसका था और धा। पा वर्ग का हो गया फा और सही भा। तो महाप्राण जिन व्यंजनों के उच्चारण में, जिन वर्णों के उच्चारण में श्वास की अधिक मात्रा या फिर अर्थात जिनके उच्चारण में हाकार की ध्वनि सुनाई देती है, उन्हें क्या कहते हैं, उन्हें महाप्राण कहा जाता है। तो प्रत्येक वर्ण का दूसरा और चौथा उच्चारण क्या कहलाता है, महाप्राण। और प्रत्येक वर्ण का पहला, तीसरा, पांचवा अक्षर अल्प प्राण कहलाता है। यही हमारा घोष और संघोष में है। तो अब बात करते हैं अगला था कि ऊष्म व्यंजन। तो ऊष्म व्यंजन इतना नोट डाउन कर लीजिए। तो अब बात करते हैं हमारा ऊष्म व्यंजन। तो ऊष्म व्यंजन कौन कौन से थे, ऊष्म व्यंजन, ऊष्म व्यंजन। तो ऊष्म व्यंजन में कौन कौन से थे, तो वो थे सा, सा, सा और हा। ये तो हमारे ऊष्म व्यंजन। अब बात करते हैं हा की। तो हा को काकल्य वर्ण कहा जाता है। हा को काकल्य वर्ण कहा जाता है। तो उस व्यंजन में क्या सा, सा, हा। तो हा को क्या कहा जाता है, काकल्य वर्ण। और काकल वर्ण किसे कहते हैं, अगर अपन कहता है कि काकल, तो इसका इसकी डिफिनेशन क्या होगी, जिन वर्णों के, जिन वर्णों के उच्चारण में, जिन वर्णों के उच्चारण में मुंह खुला रहता है, मुंह खुला रहता है। तो जिन वर्णों के उच्चारण में मुंह खुला रहता है और मुंह को, और मुंह को, सॉरी, और कंठ को, या मुंह ना के क्या होगा, कंठ होगा। और कंठ को, और कंठ को खोलकर वायु, और कंठ को खोलकर वायु झटके से बाहर निकलती है। कैसे, तो झटके से बाहर निकलती है, झटके से बाहर निकलती है, उसे काकल्य वर्ण कहते हैं, उसे काकल्य वर्ण कहते हैं। तो उस व्यंजन में साथ साथ हा, तो हा को हम काकल वर्ण कहते हैं। और काकल वर्ण किसे कहते हैं, जिन वर्णों के उच्चारण में मुंह खुला रहता है और कंठ से, और वायु है जो कंठ को खोलकर झटके से बाहर निकलती है, उसे काकल्य वर्ण कहा जाता है। इसी तरह हमारा था लुंठित, लुंठित व्यंजन है। लुंठित ध्वनि किसे कहते हैं, तो रा, इसमें एक ही एग्जाम्पल है, रा और पार्श्व ध्वनि मिलना आता है। तो कुछ पॉइंट्स हैं वो देख लेते हैं। अगला हमारा था प्रमुख तथ्य, एक दो जो तथ्य हैं वो देख लेते हैं वर्णमाला के। तो जो पहला था कि प्लुप्त स्वर,
प्लुप्त स्वर, प्लुप्त स्वर का वर्गीकरण, ये भी प्लुप्त स्वर का वर्गीकरण सर्वप्रथम, तो प्लुप्त स्वर का वर्गीकरण सर्वप्रथम किसने किया था? तो प्लुप्त स्वर का वर्गीकरण सर्वप्रथम साक्ष्य, सर्वप्रथम साक्ष्य कहाँ मिला था? तो सर्वप्रथम साक्ष्य पाणिनि का जो अष्टाध्यायी, पाणिनि की अष्टाध्यायी रचना में मिला। अध्याय रचना में मिला। हालांकि क्वेश्चन पूछा नहीं जाएगा, लेकिन हम लोग को पता नहीं है कि प्लुप्त स्वर का वर्गीकरण कहाँ मिला था। तो प्लुप्त स्वर का वर्गीकरण सर्वप्रथम साक्ष्य जो मिला था वो पाणिनि की जो अष्टाध्यायी रचना है उसमें मिला था। अगला पॉइंट हमारे ये आता है कि हिंदी भाषा, हिंदी भाषा में आगत आगत व्यंजनों, हिंदी भाषा में आगत व्यंजनों का आगमन, आगत व्यंजनों का आगत व्यंजनों का आगमन आगमन अरबी व फारसी, अरबी व फारसी, फारसी और अंग्रेजी में हुआ है, और अंग्रेजी में हुआ है, और अंग्रेजी में हुआ है। तो प्लुप्त स्वर का वर्गीकरण सर्वप्रथम साक्ष्य कहाँ मिला था? तो पाणिनि की अष्टाध्यायी नामक रचना उसमें मिला था। अगला आता है कि हिंदी भाषा को में आगत व्यंजनों का आगमन अरबी और फारसी और अंग्रेजी में हुआ है। तो थैंक यू दोस्तों, आज आपका टॉपिक जो वर्णमाला चल रहा था ये पूरा टॉपिक आपका खत्म होता है। तो जो नेक्स्ट वीडियो में अगले दिन जो पढ़ाया जाएगा वो आगे शब्द के भेद, तो शब्द के भेद के बारे में बताया जाएगा। तो थैंक यू दोस्तों, आप मेरा चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए।